मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होता है, इसमें द मिक्सिंग ऑफ 1s and 2p atomic orbital of different energy and shape to form new hybrid orbital of same energy and shape is called sp2 hybridization। इसमें क्या होता है कि एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी और शेप डिफरेंट होती है आपस में मिक्स करते हैं और वही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होती है। तो इसको हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके एग्जांपल में आता है BF3CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इथीन। अब सबसे पहले हम BF3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो स्ट्रक्चर कुछ यूँ है कि बोरान ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड बनाए हैं। अब देखें, सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम होगा कि हम सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। क्या है 1s2 2s2। तो अब देखें 1s2 2s2 बोरान का जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। तो 1s2 2s2 2px 2py 2pz, 2 और 2 4 और 1 यहाँ आ जाएगा, टोटल हो जाएंगे 5 एटॉमिक नंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन है बोरान के पास। अब ये दो जो है वो एम्प्टी रहेंगे, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होते हैं। अब इसकी ये तो उसकी होगी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह आएगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से शिफ्ट होगा, इसके अंदर आ जाएगा। कार्बन के इस बोरान के पास ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस वक्त हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी ये गेन करके यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और इसमें आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 ये हो जाएगा 2s सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2px सिंगल और ये 2py इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन और 2pz तो वैसे खाली ही रहेगा। अब ये तो होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब होगी हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह ये जो एक s है और ये जो 2p है ये आपस में मिक्स होंगे। एक s और 2p आपस में मिक्स हो रहे हैं तो क्या होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो हाइब्रिड स्टेट देखते हैं, चूँकि एक s और 2p मिक्स हो रहे हैं, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी उतने ही बनते हैं। तो 2p और एक s टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। और कौन से बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक s और 2p मिक्स हो रहे हैं इसलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 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 और सबके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। सबको sp2 नाम इसलिए दिया गया क्योंकि सबकी एनर्जी और शेप सेम होगी हाइब्रिड ऑर्बिटल की। अब क्या होगा, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर पहले भी बता चुका हूँ। इनका स्ट्रक्चर सिंगल लोब स्ट्रक्चर होता है, ये है जिसके और इनके पास क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, sp2 sp2 sp2। ये है बोरान के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब बोरान क्या करेगा, बोरान ने बॉन्ड बनाना है। ये देखिए बोरान के पास क्या है, ये बोरान के पास 3 क्या है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, sp2 sp2। अब बोरान के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है अब बोरान के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब बोरान ने क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो बोरान ने किसके साथ 3 बॉन्ड बनाए हैं, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन, अब ये बोरान जो है वो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से एक फ्लोरीन के साथ, यहाँ से दूसरे फ्लोरीन के साथ, यहाँ से दूसरे फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की अगर देखें, फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p 2px 2py
2pz। तो 2 2 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे देखें तो फ्लोरीन के पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है आखिरी शेल के अंदर 2pz ऑर्बिटल के अंदर। pz ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा फ्लोरीन जो है उस बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसके फ्लोरीन के पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से sp2 ब्राइट ऑर्बिटल में भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा फ्लोरीन बॉन्ड के बोरान के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये देखिए ये 2pz है फ्लोरीन का जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो बॉन्ड बनाया। यहाँ से दूसरा फ्लोरीन है जिसके पास 2pz में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड बनाया। यहाँ से एक दूसरा फ्लोरीन है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन था, तो एक बॉन्ड बनाया 2pz। ये 2pz फ्लोरीन का। सॉरी इसके बाद अंदर जगह नहीं थी, तो खैर आप थोड़ा एडजस्ट कर लें, ठीक है। तो अब इस फ्लोरीन ने क्या किया कि 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड क्या है sp2p 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाया है। और कितने बनाए हैं 3, 1 2 3। अब इसकी ज्योमेट्री की अगर बात की जाए तो ज्योमेट्री जो है वो होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। एंगल अगर बात की जाए तो वो है 120। सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, तो जाहिर है सब नज़र आ रहा है। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3, टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। तो वो कौन से हैं, दैट इज sp2p सिग्मा बॉन्ड बना है। अब ये जो देखें बोरान का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल था, और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन था। उसके p ऑर्बिटल ने बॉन्ड बनाना था sp2 के साथ, और p ऑर्बिटल की जो शेप है वो डबल शेप होती है, 2 लोब स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हमने वही बनाया है 2 लोब स्ट्रक्चर, डबल शेप ही बनाया है, क्योंकि 2pz के अंदर ही सिंगल इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल है, तो उसी ने ही बॉन्ड बनाना था, हमने उसी को यहाँ पे शो किया। तो बोरान के अंदर यही sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस तरह ही होती है। अब हम जाते हैं CH2 C डबल बॉन्ड CH2 इथीन की तरफ, कि उसके अंदर किस तरह होती है, तो वो देखते हैं। तो इथीन में क्या होता है कि इथीन में के पास 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन है, तो हर एक कार्बन का मैं हाइब्रिडाइजेशन करूँगा तो बाकी दूसरे कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन उसी तरह ही होगा। तो देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, तो देखिए इसका कंस्ट्रक्चर देखें तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है और इधर से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाया है। यानी कि अगर आप गौर करें तो एक कार्बन ने क्या किया है कि 1 2 2 और यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि एक कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया है। यानी कि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन को देखें तो इसने एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया है। इस कार्बन ने भी 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाया है। अब हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। इसकी अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए तो 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz तो खाली रहेगा, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक्साइटेड स्टेट कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, वही बात है। इसके पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जब 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन की मदद से जब ये बॉन्ड बनाता है तो उस वक्त कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इतना करीब आ जाता है कि जिससे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन जहाँ से ये ऑर्बिटल ऑब्जर्व करता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होता है, इसमें आता है। तो क्या होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1 सिंगल 2px सिंगल इलेक्ट्रॉन 2py 2pz, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो आप देखें
यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी मिक्सिंग होगी। यहाँ से एक S और दो P मिक्स होंगे, एक S दो P मिक्स होंगे और क्या बनेगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। एक S दो P मिक्स हो रहे हैं तो टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो टोटल 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल बनेंगे, sp2 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 sp2। ये दो P और एक S मिक्स हुआ है, टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 3 ही हाइब्राइड ऑर्बिटल बनेंगे। अब बात ये सोच रहे होंगे कि ये जो 2pz है इसके में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो इसके साथ मिक्स हो सकता था। तो अगर ये हम इसको भी इसके साथ मिक्स करते तो एक S और 3 P मिक्स होते तो कार्बन क्या करता, क्या बनाता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाता। लेकिन हम इस तरह क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें, कार्बन ने एक दो टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और एक पाई बॉन्ड बनाया है। और अगर पाई बॉन्ड बनाया है तो वो किसकी मदद से बनाया है, इस 2pz की मदद से बनाया है। तो पाई बॉन्ड अगर हम इसको भी मिक्स करते हैं तो कार्बन पाई बॉन्ड कैसे बनाता है, कार्बन पाई बॉन्ड बनाता ही अनहाइब्राइड ऑर्बिटल की मदद से है, न हाइब्राइड ऑर्बिटल की मदद से बनाता है। अगर हम इसको भी मिक्स करते तो टोटल 4 sp3 हाइब्राइड ऑर्बिटल बनते। तो हम कहते हैं कि चलो 3 से तो वो sp3 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल से तो वो 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जो एक sp3 है तो उससे क्या पाई बॉन्ड बनाएगा, नहीं। ये पहले भी डिस्कस हो चुका है कि जो हाइब्राइड ऑर्बिटल है वो सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं बनाता, पाई बॉन्ड हमेशा हमें अनहाइब्राइड ऑर्बिटल बनाता है। इसीलिए इसको हमने अनहाइब्राइड ही रहने दिया ताकि ये पाई बॉन्ड बनाने में मदद करे। और यहाँ से 2p और एक s को मिक्स किया। तो देखें ये जो 2p हाइब्राइड ऑर्बिटल अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है ये वैसे ही रहेगा। इनका स्ट्रक्चर देखें, वही बात है, सिंगल लोब स्ट्रक्चर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, sp2 sp2 sp2। और ये क्या है, 2pz है जिसका p ऑर्बिटल का डबल शेप होता है, इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो हो गया 2pz जो कि अनहाइब्राइड है। और ये क्या है, हाइब्राइड, ये क्या है, हाइब्राइड ऑर्बिटल है। और ये क्या है, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है जिसने हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हिस्सा नहीं लिया। हमने खाली ये 2 और एक ये टोटल हमने खाली ये 3 मिक्स किए थे, ये इसको मिक्स नहीं किया था, इसको वैसे ही छोड़ा था क्योंकि अनहाइब्राइड ऑर्बिटल क्या कर रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बना रहा है। तो अब यहाँ से ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल और ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। अब क्या है, ये जो मैंने इसे एक कार्बन का किया है जिसमें एक कार्बन के पास 3 अनहाइब्राइड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। इस कार्बन के पास भी वही काम होगा, इस कार्बन ने भी तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्राइड ऑर्बिटल होगा। तो अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि एक कार्बन तो ये है, ये अनहाइब्राइड ऑर्बिटल, सॉरी हाइब्राइड ऑर्बिटल, ये हाइब्राइड ऑर्बिटल, ये तो हो गए हाइब्राइड ऑर्बिटल एक कार्बन के। और ये उसके पास जो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल था वो उसका स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से इस कार्बन के पास भी वही होगा, एक तो ये हाइब्राइड ऑर्बिटल, एक यहाँ से हाइब्राइड ऑर्बिटल, एक यहाँ से हाइब्राइड ऑर्बिटल जिसमें क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और एक इस कार्बन का भी वैसे ही क्या होगा, अनहाइब्राइड ऑर्बिटल इसके पास भी है। अब क्या करेगा, कार्बन के पास ये 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल है, ये 3 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल है और ये एक अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है। तो कार्बन क्या करता है कि इस एक कार्बन का एक sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल और दूसरे कार्बन का sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल आपस में क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, आपस में बॉन्ड बनाता है। इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है, कार्बन यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ये जो अनहाइब्राइड ऑर्बिटल है दोनों कार्बन के पास, इसकी मदद से साइड वाइज ओवरलैपिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। हमें पता है कि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है और अनहाइब्राइड ऑर्बिटल की मदद से बनता है। तो एक तो ये पाई बॉन्ड हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये जो कार्बन के पास, हर एक कार्बन के पास 2 हाइब्राइड ऑर्बिटल बच गए हैं। हमें पता है, देखिए कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है। तो ये क्या करता है, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। यहाँ से भी कार्बन हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल की मदद से बॉन्ड बनाता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी
होता है हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल से कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो ये हो गया कार्बन का स्ट्रक्चर, इस तरह होता है। अगर इसकी ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री इसकी होती है वही ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। एंगल क्या होगा, एंगल इसका भी 120 होगा, क्योंकि हम जो एंगल लेते हैं वो इस हाइब्राइड ऑर्बिटल के में से लेते हैं। हाइब्राइड ऑर्बिटल के दरमियान 120 एंगल ही है। और अगर देखा जाए सिग्मा बॉन्ड की उनकी तादाद कितनी है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और एक ये 3 4 5, टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड हैं। और वो कौन से हैं, दैट इज़ एक sp2 और एक sp2s सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तो हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर की हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होती है। इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्राइड ऑर्बिटल, एक अनहाइब्राइड, इस कार्बन के पास भी 3 अनहाइब्राइड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्राइड ऑर्बिटल। एक अनहाइब्राइड ऑर्बिटल ने आपस में साइड वाइड ओवरलैपिंग की और पाई बॉन्ड बनाया। बचे क्या, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने थे हर कार्बन ने। तो एक कार्बन ने अपने sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल की मदद से क्या किए, हेडवाइज ओवरलैपिंग की, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनाया। और यहाँ से जो दो इस हर एक कार्बन के पास 2 sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल बनते थे, बचते थे, तो वो उसने क्या किया कि उसकी मदद से हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, जो कि यहाँ पे स्ट्रक्चर से साफ वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो ये थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसके अंदर, ईथीन के अंदर। सो दैट इज़